CP ऑफ टू वॉचेस, दो वॉचेस का CP कितना है? $840। कितना है? 840। अब देखिए बेटा, एक उसने प्रॉफिट पर बेची और एक उसने लॉस पर बेची। एक प्रॉफिट उसका, अब देखिए, और उसको एक पे लॉस हो रहा है 12%। देयर इज नो गेन और लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन, देन फाइंड द CP ऑफ ईच वॉच। ईच वॉच का CP निकालना है। देखो ध्यान से देखना, इसको हम और एक सिंपल तरीके से कर रहे हैं। लेट CP ऑफ फर्स्ट वॉच, फर्स्ट का CP कितना माना हमने? X, तो सेकंड का कितना हो जाएगा? 840 माइनस X हो जाएगा। बोलो हाँ, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बेटा? दोनों का सम देखो, 840 माइनस का X प्लस का X कट जाएगा अगर हम ऐड करेंगे, कट जाएगा है ना। तो एक का CP हमने X मान लिया, दूसरे का CP क्या माना हमने? अब देखिए SP का फॉर्मूला क्या होता है? SP ऑफ फर्स्ट, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। इधर SP2 इक्वल टू CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। ठीक है, देखो बेटा, SP1 इक्वल टू CP एक का X माना था इंटू 100 प्लस 16 अपॉन 100। SP2 इक्वल टू 840 माइनस X और 100 माइनस 12 अपॉन 100। SP1 इक्वल टू X इंटू 116 अपॉन 100 और इधर SP2 इक्वल टू 840 माइनस X और इधर क्या आ जाएगा बेटा? 100 माइनस 12 कितना होता है? 88 अपॉन 100। अच्छा देखिए बेटा, SP1 प्लस SP2 इक्वल टू कितना दिया है? 840। वो बोल रहा है ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ होल ट्रांजेक्शन पर, तो मतलब उसने दो वॉचेस 840 पर खरीदी थी, तो दो ही वॉचेस 840 पर बेची है, तभी तो ना ही लॉस होगा ना ही घाट प्रॉफिट होगा। ए क्या है? 116x अपॉन 100 है और इधर क्या है? 840 माइनस एक्स इंटू 88 अपॉन 100 इक्वल टू 840। ठीक है, दोनों का एलसीएम 100 है, तो इधर 116x प्लस 840 माइनस एक्स इंटू 88 अपॉन 100 कॉमन ले ले इक्वल टू 840। 100 को उधर भेज दे, 116x 88 840 इंटू 88 माइनस 88x इक्वल टू 840 इंटू 100। ठीक है, 116x में से 88x गए तो कितना बचा? 28x इक्वल टू 84000। ए प्लस में है, इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 840 मल्टीप्लाई 88। अच्छा बेटा, 840 का 88 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 840 का 88 में मल्टीप्लाई करेंगे
बताओ। एट्टी एट का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, ए आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करने पर ए आएगा आपका नंबर, है ना। 88 4 जा होता है 352, 352 का 2 आ गया। 88 8 जा होता है 704, 704 और 35 कैरी, तो 739, और एक जीरो लगा था तो ये जीरो आ गया। अब इनको माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा, जीरो का जीरो से जीरो आ गया, जीरो में से टू नहीं जाता है तो 8 आ जाएगा, 10 में से 2 जाएगा, 9 में से 9 तो 0, ठीक है ना, 3 में से 3 0 और इधर 1, ठीक है। अब x इक्वल टू 1008 अपॉन 28, 28 बन जा 28, 28 3 जा 84, 168, 168 6 टाइम्स और 0। तो बेटा सीपी ऑफ फर्स्ट वॉच की सीपी क्या आई, हमने x माना था फर्स्ट वॉच को, उसका आंसर आया 360। सीपी ऑफ सेकेंड वॉच की सीपी क्या आई, हमने क्या माना था बेटा 840 माइनस एक्स माना था, तो 840 में क्या मानेंगे 360 माइनस कर देंगे, तो 480 कितना आया, हाँ ये आंसर आ गया, है ना। देखो पहले क्या किया, हमने प्रॉफिट पे फर्स्ट एसपी निकाला, लॉस पे सेकेंड एसपी निकाला, दोनों एसपी का सम 840 है, मैंने सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू आई, हमने सीपी को एक एक्स माना, दूसरे को 840 माइनस एक्स, इस तरीके से आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बेटा। 23 में लिखा है रमेश ओन्स अ प्लॉट, रमेश के पास एक प्लॉट है जिसकी कीमत 10,000 है। ही सेल इट टू मुकेश, उसने मुकेश को बेचा 10% प्रॉफिट पर। आफ्टर सम टाइम मुकेश सेल इट टू बैक टू रमेश, मुकेश ने रमेश को बेच दिया 10% लॉस पर, देन रमेश टोटल गेन और लॉस, ठीक है। देखिए देखना ध्यान से, अच्छा सीपी फॉर रमेश, रमेश के लिए सीपी क्या थी 10,000, उसने कितना प्रॉफिट पर बेचा 10% प्रॉफिट पर बेचा, ठीक है, 10% प्रॉफिट पर बेचा, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हुआ, सेलिंग प्राइस इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। सीपी आपका कितना है 10,000 इंटू 100 प्लस 10 अपॉन 100, 10,000 इंटू 110 अपॉन 100, डबल जीरो से डबल जीरो, 11 बन जा 11, कितने जीरो है 2 इधर 3, उसने 11,000 में बेचा, किसको बेचा मुकेश को।
अब मुकेश ने उसको वापस बेच दिया। मुकेश ने रमेश को वापस बेच दिया और कितने परसेंट लॉस पर बेचा? 10% लॉस पर बेचा है ना। अच्छा, सीपी फॉर मुकेश, मुकेश के लिए सीपी क्या है? उसने खरीदा कितने में है? मुकेश ने 11,000 में। उसको लॉस में बेचा है, कितने लॉस पे बेचा? 10% लॉस पे। सेलिंग प्राइस क्या होगी मुकेश की, ये देखते हैं। सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। 11,000 इंटू 100 माइनस 10 अपॉन 100। 11,000 इंटू 90 अपॉन 100। डबल जीरो से डबल जीरो, 11 9 या 99। उसने 9,900 में बेच दिया। अब वो बोल रहा है जो रमेश को टोटल गेन और लॉस कितना हुआ? रमेश को टोटल गेन और लॉस कितना हुआ, जल्दी बताइए। ये तो आप बता सकते हो ना बेटा। हेलो, हाँ, टोटल गेन फॉर रमेश को टोटल गेन कितना हुआ? देखो बेटा, जब उसने 10,000 में खरीदा और बेचा कितने में? 11,000 में, तो उसको कितने का फायदा हुआ? 1,000 रुपीज का बेनिफिट हुआ। बेटा उसने खरीदा मतलब था 10,000 का और बेचा कितने? 11,000 का, तो 1,000 का बेनिफिट हुआ। अब उसी चीज को 10,000 वाली चीज को उसने खरीदा कितने में वापस? देखो, हाँ, उसने देखो उसने बेचा कितने में था? प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। उसने बेचा था 11,000 में और खरीदा कितने में? 9,900 में। तो उसको कितने का बेनिफिट हुआ? 1,100 का बेनिफिट हुआ। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है इफ 5% मोर इज गेन्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹350 देन बाय सेलिंग इट फॉर 340 देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। वो बोल रहा है, ध्यान से देखना बेटा, 24 वाला। देखो वो क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है कि उसको 5% ज्यादा गेन होता, 5% ज्यादा गेन होता अगर वो वही आर्टिकल कितने का बेचे? 340 से 350 का बेचे। ठीक है, ओके। अब देखो SP1 कितना है? सेलिंग प्राइस 1 350। सेलिंग प्राइस 2 कितना है? 340। नहीं, ये 350 है। पहले वो कितने 3, हाँ, और ये 340। वो बोल रहा है 340 की जगह अगर वो 350 में बेचे तो उसको 5% प्रॉफिट ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? 5% प्रॉफिट ज्यादा होगा। माना इसमें X% प्रॉफिट हो रहा है। कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है? X% प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये बताइए। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यही होता है ना। अच्छा, और
ए प्रॉफिट, दूसरे ए प्रॉफिट परसेंट। अच्छा इसमें, और हमें ये बताइए, ध्यान से देखना, अगर माना इसमें हमें एक्स का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का हो रहा है, एक्स का प्रॉफिट हो रहा है, एक्स परसेंट का, तो हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। लेट प्रॉफिट परसेंट बी एक्स। ठीक है, अब हमें ये बताइए अगर इसमें एक्स का प्रॉफिट, एक्स परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसमें कितने का प्रॉफिट होगा, इस वाले में 5% ज्यादा का प्रॉफिट हो रहा है ना, कितने का ज्यादा हो रहा है, 5% ज्यादा। अच्छा सीपी तो वही है कि नहीं है, सीपी तो वही है, 100 भी वही है, प्रॉफिट लेकिन जो था पहले उससे कितना ज्यादा प्रॉफिट हो गया, 340 की जगह 350 का बेच रहे हैं, तो 10 रुपए का ज्यादा प्रॉफिट हुआ। एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना हो रहा है, देखो बेटा ए परसेंट है, ये प्रॉफिट परसेंट है और ये प्रॉफिट है, ध्यान से सुनना, ये प्रॉफिट परसेंट है और ये प्रॉफिट है, तो उसको प्रॉफिट कितना एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना हो रहा है, पहले ये देखिए, उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है 350 माइनस 340, 10 रुपीज का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, तो हमने 10, अगर उसको 5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है तो उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10 रुपीज का। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन दे दिया, इसको मैंने सेकंड इक्वेशन दे दिया। हम लोग सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, क्या करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को, तो एलएचएस वाला बेटा जो इक्वल की साइड होता है वो एलएचएस होता है, जो इक्वल की उस साइड होता है वो आरएचएस होता है। एलएचएस में एलएचएस का माइनस होता है, आरएचएस में आरएचएस का माइनस होता है, ठीक है ना। अब देखो x प्लस 5 माइनस एक्स इक्वल टू p प्लस 10 अपॉन cp इंटू 100 माइनस p अपॉन cp इंटू 100। अच्छा ए माइनस का एक्स, प्लस का एक्स कट गया, क्या बचा, 5 बचा। ए दोनों में 100 दिख रहा है, दोनों में सीपी दिख रहा है, कॉमन ले लें, 100 अपॉन सीपी कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा, इसका p प्लस 10 और इसका क्या बचेगा p, p से p कट गया, क्या बचा 100, अंदर क्या बचा 10 बचा, नीचे सीपी। देखो सीपी को उधर भेज दिया, 100 इंटू 10 और ये 5 उधर है तो नीचे ले आए, 5 बन जा 5 2 जा, 2 इंटू 100 क्या होता है 200, तो सीपी कितना आया 200, ऑप्शन सी। बेटा ऐसी मेथड से कोई करवाता नहीं है, मैंने करवाया कि आप थोड़ा सोचना सीखें, ऐसी मेथड से कोई करवाता नहीं है, मतलब मेथड तो इसकी दूसरी है करने की, लेकिन मैंने सोचा कि आप थोड़ा सोचना सीखें, थोड़ा समझना सीखें, इसलिए मैंने इस मेथड से करवाया। अच्छा आगे देखिए, आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 25, सम टॉफीज आर बॉट एट द रेट ऑफ 11 for ₹10 and the same number at the rate of 9 for ₹10. If the whole lot is sold at ₹1 per toffee, then find the gain or loss in the whole transaction. देखिए बेटा इसको कैसे करें,
ध्यान से देखना बेटा। ट्वेंटी फिफ्थ वाला देखो बेटा, पहले उसने क्या किया, उसने 11 टॉफीज खरीदी। 11 ही बाय 11 टॉफीज एट ₹10 में। अच्छा, ही बाय अगेन, फिर से उसने खरीदी, ही बाय कितनी टॉफीज खरीदी उसने, 9 टॉफीज खरीदी। कितने में खरीदी बेटा? हाँ, अब उसने 9 टॉफीज खरीदी कितने रुपीस में? 10 रुपीज में। तो उसने पूरी सो उसने टोटल टॉफीज 20 खरीदी। सो ही बाय 20 टॉफीज एट ₹20। उसने 20, देखो इन दोनों का ऐड करेंगे और इन दोनों का भी ऐड करेंगे। 20 टॉफीज 20 रुपीज में खरीदी, ठीक है। ही बाय 1 टॉफी, उसने फिर एक टॉफी कितने रुपीस की खरीदी? एट 20/20, मतलब 1 रुपीस। कितने की खरीदी? 1 रुपीस। समझ रहे? अब देखिए, अच्छा तो सीपी ऑफ 1 टॉफी, एक टॉफी का सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है? 1। और एसपी ऑफ 1 टॉफी, एक टॉफी बेचने का भी सेलिंग प्राइस कितना है? 1। तो अच्छा, एक का खरीद रहा है, एक ही का बेच रहा है, तो क्या उसको कोई प्रॉफिट और लॉस होगा? हेंस देयर इज नो लॉस और प्रॉफिट। देयर इज नो लॉस और नो प्रॉफिट। देयर इज नो लॉस और नो प्रॉफिट। देयर इज नाइदर लॉस नॉर प्रॉफिट। नॉर प्रॉफिट, ना ही उसको लॉस हो रहा है ना ही उसको प्रॉफिट हो रहा है ना। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए बेटा, डिस्काउंट। डिस्काउंट के बारे में पढ़ना है हमें। आप लोग जानते हो, दुकान पे जाते हो तो कोई कुछ दुकानदार कहते हैं हमने आपको 5% का डिस्काउंट दिया, 10% का डिस्काउंट। डिस्काउंट मीन्स छूट। जो उस प्रोडक्ट पे जो प्राइस लिखा रहता है उस पे हम लोग क्या देते हैं? उनको डिस्काउंट देते हैं। क्या देते हैं? डिस्काउंट। ठीक है ना। तो डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। एमपी माने क्या होता है बेटा? मार्क्ड प्राइस। क्या होता है? एमपी माने क्या होता है? मार्क्ड प्राइस। ठीक है। मार्क्ड प्राइस माने क्या होता है बेटा? मार्क्ड प्राइस मीन्स होता है जो उस प्रोडक्ट पे रेट लिखा है। जो जैसे पार्ले जी पे कितना रेट लिखा रहता है? 5 रुपए लिखा रहता है। इसी तरीके से जो प्रोडक्ट पे रेट लिखा है वो क्या होता है? मार्क प्राइस। ठीक है। अच्छा, मार्क प्राइस की हम डेफिनेशन लिखवा दे रहे हैं।
मार्क प्राइस की डेफिनेशन होती है द प्रिंटेड और टैग्ड प्राइस on the product, on the goods या on the article, on the goods or product, goods, product or article is called मार्क प्राइस। उसको क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस बोलते हैं। ठीक है, जो प्राइस उस पर लिखा रहता है, प्रिंट रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस। जैसे आप मार्केट में कॉपी लेने जाते हो, है ना, लिखने वाली कॉपी लेने जाते हो, वो कॉपी पर रेट कुछ लिखा रहता है, वो दे देता है सस्ते में, तो कहता है डिस्काउंट दे रहा हूं मैं, है ना। ये डिस्काउंट क्या होता है? जो डिडक्शन करते हैं, द डिडक्शन। हेलो, मेरी आवाज आ रही है अपनी बेटा? द डिडक्शन अलाउड, जो डिडक्शन, जो अमाउंट कम करते हैं, द डिडक्शन अलाउड ऑन द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस पे जो डिडक्शन करते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड डिस्काउंट। उसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। ठीक है, अब देखिए आगे देखना आप। एक मिनट, हाँ देखना, आपका नेट प्राइस क्या कहलाता है? थर्ड वाला, नेट प्राइस। नेट प्राइस जो डिस्काउंट देने के बाद जो हम पैसा देते हैं दुकानदार को, वो नेट प्राइस कहलाता है ना। द सेलिंग प्राइस एट विच द आर्टिकल सोल्ड, जिसपे आर्टिकल कोई बेचा जाए, आर्टिकल सोल्ड after the deduction of discount, after the deduction of discount from the mark price, is called नेट प्राइस। इसको क्या बोलते हैं? नेट प्राइस। अच्छा बेटा, मैंने फोर्थ, डिस्काउंट परसेंटेज का अगर फॉर्मूला निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। अगर डिस्काउंट परसेंट का निकालना फॉर्मूला तो ऐसे निकालते हैं। अच्छा, मार्क प्राइस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? एसपी इंटू 100 अपॉन, हाँ, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू 100। नहीं, बस हो गया। ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला और है, एक फॉर्मूला ये है, अगर आपको एसपी निकालना हुआ तो आप कैसे निकालेंगे? मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट
अपॉन 100। ठीक है। और अगर आपको एक और निकालना हो, 6th वाला साधा, अगर आपको मार्क प्राइस दिया हो तो आप निकाल सकते हो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। और अगर आपको मार्क प्राइस निकालना हुआ तो आप निकाल सकते हो एसपी प्लस डिस्काउंट। ओके बेटा।